नमस्कार साथियों, मैं रणवीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अड्डा 24/7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रगण का मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। साथियों, PGCIL यानी पावर ग्रिड इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एग्ज़ाम 7 फरवरी को कंप्लीट हो गया और आंसर की भी आ चुकी है और हमने ऑब्जेक्शन के लिए भी बता दिया। अब बच्चों का काफ़ी कमेंट आ रहा था कि सर कट ऑफ बता दीजिए कि कितने सेफ जोन तक हम हैं और जो आपकी एग्ज़ाम आगे का है, क्योंकि आपको भी पता है कि जितनी ये वैकेंसीज़ है हर जोन वाइज इन्होंने बनाया है और जोन वाइज के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो टोटल जो पोस्ट आपकी थी वो 203 थी। तो अगर हम जनरली अगर बात करें आपसे तो साथियों, अब हमारा स्किल टेस्ट कह सकते हो या आप एक तरह से कह सकते हैं आपका ट्रेड टेस्ट मतलब कि आपने जो भी प्रैक्टिकली वगैरह से वो सीखा है उसका नंबर आपका ऐड नहीं होगा। आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बस केवल पासिंग क्राइटेरिया है। क्या है? पासिंग क्राइटेरिया है, जिसमें से आपको बस जो उसका क्वालिफाई नेचर होगा, मतलब कि आपको क्वालिफाई ही करना है, यानी कि उसमें कोई ऐसा नहीं है कि उसका मेरिट से आपका संबंध रहेगा। तो आपको निश्चिंत रहना है और स्किल टेस्ट के लिए भी बता दूंगा आपको कि कहाँ से आपको स्किल टेस्ट करना है। अगर आप इच्छुक होंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और हम आपको बताएंगे कि भाई आप कहाँ से स्किल टेस्ट कर लीजिए। जो आप अगर हैं तो अभी से आपको करना है, एक बार कर लीजिए। उनका जो भी नोट्स वगैरह बनाना है बना कर रख लीजिए और जैसा आपको आगे जैसा होगा तो बताइएगा हमको, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आप लोग उसकी चर्चा करिएगा, हम आपको स्किल टेस्ट बता देंगे। क्योंकि स्किल टेस्ट तो आपको भी पता है कि ऑनलाइन हो नहीं पाएगी, आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आपकी है कि भाई कम से कम जो टोटल वैकेंसी है तो इसका मतलब 5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, यानी कि अगर 203 है तो उसका 5 गुना कर लो मेरे प्यारे। तो लगभग अगर मैं बात करूँ आपसे तो अप्रॉक्स में मान लेता हूँ 1000 बच्चों को इन्होंने शॉर्ट लिस्ट करेंगे। अब पेपर का लेवल हमने भी देखा, पेपर का ऐसा लेवल नहीं था कि हम उसको कह सकते हैं कि नहीं बहुत ईजी था, हम ये भी देख आएंगे बहुत हार्ड था। लेकिन हाँ, पेपर का जो लैंग्वेज था, जो तरीका था, खूब घुमा घुमा कर पूछना था और बच्चे हमारे काफ़ी इसमें कंफ्यूज भी हो गए हैं। अब चैनल के माध्यम से हमने एक पोलिंग भी कराया था जिसमें 2700 बच्चों ने पोलिंग भी दिया था। अगर मैं बात करूं तो ये रहा, देखिए एनालिसिस का मैं बात करूं अगर आपसे तो हमने पोलिंग करवाया था और इसमें जो 51% बच्चे अगर मैं बात करूं आपको तो उन्होंने कहा कि सर जी हमारा 80 से 90 के बीच में बन रहा है। उसके अलावा मैं बात करूं अगर आपसे तो 19% बच्चों ने कहा कि 90 से 100 हमारे विचार हैं गुरुदेव। उसके बाद मैं अगर बात करूं तो आगे का 100 से 110 है, 110 से 120 8% है और 120 से 130 में 8% है। तो ओवरऑल मैं बात करूं अगर आपसे, और PGCIL का एक अच्छा खासा अगर मैं बात करूं तो आपका पूरा समर्थन भी था। हमारे साथ कई बच्चे जुड़े भी हुए थे और कई बच्चों ने पढ़ा भी था। तो हम कहते हैं कि मान लीजिए ओवरऑल की मैं बात करता हूँ, उसमें मान लेता हूँ 2-4% या 5% 6% कोई ऐसे ही बच्चा दबा दिया होगा, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने अपना पोलिंग अच्छा दिया है कि सर हमारा इतने नंबर बन रहा है। अब प्रश्न बन रहा होगा कि सर क्या मैं स्किल टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट हूँ, क्या मेरा आगे का प्रोसेस चल सकता है? जी हाँ, हमने भी अपना एक सर्वे, और अगर मैं बात करूँ तो हमने खुद हमने कहा भी था कि साथियों हम थोड़ा सा हमको टाइम दीजिए। टाइम देने के बाद हम एग्जैक्ट डाटा आपको बताएंगे कि कितनी कट ऑफ आपकी रहने वाली है। अब आइए आपको बताता हूँ आपकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है। साथियों भैया देखिए, मेरा मानना है, मेरा मत है कि भैया आपको जैसा पहले बता दूं आपको कि PGCIL जूनियर टेक्नीशियन का कट ऑफ पिछली बार उन्होंने जारी नहीं किया था। हमने लास्ट के भी वीडियो में भी बताया था और आज भी बता रहा हूं कि उन्होंने कट ऑफ जारी नहीं किया था। लेकिन मेरा खुद का मानना है कि अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, UR कैटेगरी में आते हैं और आपके नंबर 98 से 102 नंबर बन रहे हैं काट पीट कर, अगर आप जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं तो भैया आप सेफ जोन में हो, आप शॉर्ट लिस्ट हो, आप जा सकते हो अलग इसके वाले अगले, यानी अगर मैं बात करूं तो ट्रेड टेस्ट के लिए। तो अगर आपके 98 से 102 आ रहे हैं तो निश्चित आप मान के चलो कि आपको जाना है। OBC वाले भाई अगर आप 94 से 98 नंबर भी अगर आपके आ रहे हैं, 94 से लेकर 98.5 के बीच में अगर आप हो तो भैया मान के चलो कि आप भी शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे स्किल टेस्ट जो हमारा आगे का है। EWS वाले भाई 92 से 96 के नंबर के बीच में, SC वाले हमारे भाई 88 से 92 के बीच में और ST वाले 84 से 88, और इसमें से मान के चलो भैया 2 नंबर या 4 नंबर, 2 नंबर 4 नंबर आगे पीछे भी आप मान के चलो कि +- 2% का ऊपर नीचे भी हो सकता है। ये मेरा खुद का अनुमान है।
तो साथियों आपको बता दूं कि इतने नंबर अगर आपके हैं और इसमें से कई साथी अगर मान के चले जिसका 105 प्लस हो गया, 108 है, 110 है, 112 है, 14 है, तो भैया ये जान लो कि आप एकदम सेफ जोन में खड़े हो, है ना। हाँ, एकदम सेफ जोन में खड़े हो। अगर आपका 112 नंबर है, 114 नंबर है, 115 नंबर है, 108 है, 100 वाला बच्चा तो अभी मान के चलो कि वो सिक्योर है, वो सिक्योर है, उसमें कोई दागी नहीं है। लेकिन अभी जो हमारा स्किल टेस्ट होने वाला, जो ट्रेड टेस्ट होने वाला है, आपके अगर इतने नंबर बन रहे हैं तो भैया आप तैयारी में लग जाओ अभी से स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। हाँ, तो यही आपको इन्फॉर्मेशन देना था मेरे प्यारे साथियों। अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ। जैसे हमने PGCL में खूब धमाल मचाया, ऐसे ही हमारी जो आने वाली वैकेंसी है, लोको पायलट की जो वैकेंसी आ चुकी है, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन फाउंडेशन बैच पढ़ना चाहते हैं या फिर नया इलेक्ट्रीशियन फाउंडेशन बैच पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा जिस तरह से आपने हम पे प्यार जताया, आपने हम पे भरोसा जताया, हमने आपको उस चीज़ पर भी उम्मीद पे खरे उतरे। तो भैया आप जाइए फटाफट अड्डा के एप्लीकेशन पे, और या तो फिर आप चले जाइए गूगल पे, वहाँ पे सर्च करिए अड्डा 24/7। जैसे ही होम पेज आएगा इसको क्लिक करिए मेरे प्यारे साथियों, ऑल कोर्स पे जाइए। ऑल कोर्स पे जाने के बाद आपको मिलेगा AJ एग्जाम, AJ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ITI, और ITI में भैया लोको पायलट का बैच लगा हुआ है, इलेक्ट्रीशियन फाउंडेशन बैच लगा है, बिहार के लिए लगा हुआ है। अभी हमारी वैकेंसी कौन सी, पायलट की है। पायलट की वैकेंसी को क्लिक करने के लिए आप एक कूपन कोड जरूर याद रखिएगा, Y835। आइए हम लगाते हैं, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा रहेगा पहले से ही, तो लगा लीजिए श्रीमान जी Y835। क्या लगाएंगे, Y835। जैसे ही इसको आप क्लिक करते हैं तो ये मात्र आपको 1011 रुपये में मिल जाएगा। तो सुबह डेली 9 बजे क्लास में जुड़िए और शाम को 7 बजे लाइव क्लास यूट्यूब पे चलती है। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप अपने भी कमेंट सेक्शन को दे सकते हैं कि क्या ये मेरा एनालिसिस सही है या नहीं है, उस पर हम जरूर देखेंगे। हालांकि जवाब तो नहीं दे पाते, इतना ज़्यादा कमेंट रहता है, लेकिन फिर भी मैं देखता ज़रूर हूँ कि बच्चा क्या क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।